तो हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन, x such that x belongs to R, एक सेट दे दिया है A, एक सेट दे दिया है B, फंक्शन है A to B के लिए हमारा डिफाइंड है, ठीक। मतलब A वाला जो हमारा क्या हो गया, डोमेन, दूसरा क्या हो गया, रेंज। साइन, क्योंकि सबकी मैपिंग हो, साइन एक्स, अभी एक तो फंक्शन दे दिया साइन एक्स, फंक्शन क्या है हमारा, ये है साइन एक्स इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 भी हो ऑन 2 भी हो। तो इसको चेक करने के लिए बहुत से मेथड हैं, लेकिन हम लोग ग्राफ वाले पे फोकस करेंगे। तो साइन एक्स के ग्राफ बना लेते हैं सीधे से, ठीक, ऐसे चलता चला जाएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ये 1 है, नहीं है, ठीक। तो 1 नहीं है, लेकिन हम लोग को दिखाना है कि ये 1 है। तो दिखाएंगे कैसे जब दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे दिया है हमारा, क्या दिया है, -π/2 से π/2 के लिए केवल देखना है। तो ये 0 होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये -π/2। तो केवल इतनी चीज़ देखनी है हमें, इसको काट के बाहर निकाल लिया जाए। साइन एक्स ग्राफ में से -π/2 से π/2 के लिए कह रहा है हमारा 1 है, ऑन 2 है। तो देखो x की जितनी वैल्यू है, अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ से भी करेंगे, 1 हो गया। फिगर बना के दिखा सकते हैं ऐसे, पहले ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे। फिर अब ऑन 2 चेक करने के लिए क्या कहते हैं, x के लिए हर y के लिए एक प्री इमेज मिलना चाहिए। तो ये x की हर वैल्यू के लिए y का एक मान प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा ऑन 2 हो गया। तो ये 1 भी है, ऑन 2 भी है। खैर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये हम लोग जानेंगे, साइन एक्स साइन इनवर्स है उसमें, तो उसमें पूरा ग्राफ अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे। बाकी ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये -π/2 से π/2 के लिए ले लेंगे, ऐसे फिगर बना के लिख उख के दिखा देंगे, समझ गए। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है n बिलोंग्स टू n मतलब यहाँ कैपिटल n को नेचुरल नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फंक्शन दिया है fn इक्वल्स n+1/2 इफ n इज ऑड। n की वैल्यू जब ऑड होगी तो हमारा ये फंक्शन काम करेगा, और n/2 जब n इवन होगा। तो फंक्शन कह रहा है f n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए ये हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। f इज f बाइजेक्टिव। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या f हमारा बाइजेक्टिव, मतलब 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हम लोग वैल्यू पुट करके लिए देख लेंगे। तो f की वैल्यू 1 रखेंगे, पहले नेचुरल नंबर रखना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब 1 रखेंगे तो 1 क्या है हमारा, ऑड है, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या। तो n ऑड होगा तो कौन सा, ये वाला कि ये वाला लेंगे। तो n+1/2, तो n की वैल्यू कितनी रखे हैं, 1 +1/2 कितनी आ गई, 1 आ गई। अब f की वैल्यू 2 रखेंगे, हाँ तो हम लोग f2 की वैल्यू निकालेंगे। 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला n/2, n की वैल्यू 2/2, ये भी 1 आ गया, ठीक। खैर अब यहीं से हम लोग को दिख जा रहा, लेकिन 1-2 ठो और दिखा देंगे। 3 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, f4 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 रखेंगे ऑड, ऑड के लिए ये वाला, यहाँ पे 3 रखे, 3 + 1 4, 4/2 2। f4 की वैल्यू इवन है, इवन के लिए ये वाला 4/2 कितना आ गया, 2। अब कुछ नहीं, इसका डब्बा बना लो। फंक्शन यहाँ पे x रहता था, इस बार n दे दिया है, तो ये हमारा डोमेन होता था x, जो वैल्यू रख रहे हैं। तो वैल्यू क्या क्या रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या मिली है, 1 2, तो इधर से रख देते हैं 1 2, ठीक। बन गया। अब ये देख के बता 1 1 है, 1 1 है, बहुत सही। क्यों है,
तुम परिभाषा नहीं याद की, यही लिए सवाल फंसा है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए कहा था 2-3 तो नेचुरल नंबर उठा के ऐसे दिखा देंगे। यहाँ लिख देंगे 4n = 1, 4n = 2, ऐसे लिख देंगे। 2-3 तो दिखा देंगे, उसके बाद ये वाला डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे 1 का 1 से नहीं है, इसलिए हमारा 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा। 1-1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे f(x) = 5x - 3। पूछ रहा है ये 1-1 on 2 है, मतलब बाइजेक्टिव है। सिद्ध कीजिए कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव है और f इनवर्स भी निकालना है। तो f इनवर्स तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ f इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो f(x) जो है इनवर्स होने के लिए हम लोग की पहली कंडीशन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तभी इनवर्स उसका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स है उसका इनवर्स तभी संभव है जब वो एकाएकी आच्छादक हो। समझ रहे हो? फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो अब देख लेते हैं इसको। ये देखो, तो f(x) हम लोग पहले 1-1 चेक करेंगे। 1-1 के लिए क्या करते थे? f(x1) = और यहाँ पे लिख देंगे लेट x1 x2 आर, माना x1 x2 दो अचर हैं, तो यहाँ लिख देंगे लेट x1 x2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर ये लिख देंगे f(x1) = f(x2), फिर इसमें रख देंगे 5x1 - 3, 5x2 - 3, 3 से 3 कटा, क्या बचा? 5x1 = 5x2, 5 से 5 कटा, x1 बराबर 5 से 5 कटा, x1 बराबर x2। तो ये हमारा 1-1 है। अब ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या है? तो इसका हम लोग 1-1 देख लिए। अब देखेंगे ऑन टू। तो ऑन टू हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑन टू क्या होता है? पूरी तरह से ढक ले मतलब। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं? f(x) = y, ठीक। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा? f(x) की वैल्यू रख देंगे। f(x) की वैल्यू क्या है? 5x - 3। अब x की वैल्यू इधर उधर करके निकाल देंगे, तो 5x यहीं रहने दो, 3 इधर लाओ, y + 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना रहता है, f(x) = y रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू अगर डिफाइंड है तो ऑन टू है, तो x की वैल्यू निकालेंगे y + 3/5। अब देखो अनडिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए था? यहाँ 0 हो जाए, या टोटल वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे तो x उक्स है नहीं, y कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। तो ये हमारा डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। अब 1-1 ऑन टू है, मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव है मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। और हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन हम लोग जब ऑन टू चेक करते थे तभी हम लोग इनवर्स निकाल लेते थे। यही तो इनवर्स होता है। देखो डोमेन जो है हमारा ये आ गया और रेंज इधर आ गया, मतलब डोमेन चेंजेस टू रेंज एंड रेंज चेंजेस टू डोमेन, मतलब इनवर्स हो गया। यही तो इनवर्स में निकालते थे। तो ये एफ इनवर्स लिखने के लिए यहीं से उठा के ऐसे लिख देते हैं, एफ इनवर्स इक्वल्स, अब y को x के फॉर्म में लिख देते हैं, x + 3/5। हो गया हमारा इनवर्स। x की वैल्यू निकालते थे ना, तो इसी को f इनवर्स निकाल देंगे, y की जगह x रख देंगे, हो गया हमारा f इनवर्स। समझ गए? तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। a इक्वल्स, सेट दे दिया a इक्वल्स r - 3 और b इक्वल्स r - 1। मतलब a जो है हमारा सारा रियल नंबर होगा 3 को छोड़ के, b जो है सारा रियल नंबर होगा 1 को छोड़ के। इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं हिंदी में, मंझला ब्रैकेट, मतलब स्पेसिफाई करता है केवल यही नंबर। हाँ, तो ये दे दिया है a जो है हमारा सेट 3 को छोड़ के पूरा रियल नंबर, b जो है 1 को छोड़ के पूरा रियल नंबर। क्वेश्चन दे दिया है f a to b, चेक करना है 1-1 है मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक, तो फंक्शन क्या दे दिया हमारा?
एफ दे दिया है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, फंक्शन हमारा दे दिया x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ये फंक्शन है, इसके लिए दो कहानी ये दी है, a टू b जो चेक करना है हमारा, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव जो है हमारा है या नहीं है चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे पहले हम लोग 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, f(x1) इक्वल्स f(x2)। ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है, इसको आप आ सकता है पेपर में। तो x1 अब हर जगह x1 रख देंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स x2 यहाँ पर रखेंगे, x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ काट देंगे, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर इसका इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल्स x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। क्या किए, कुछ नहीं, बस x1 था, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मल्टीप्लाई करके बराबर लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो जान ही रहे होगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, x1 का पहले इन दोनों में करेंगे, इसमें भी फिर 2 का इसमें दोनों में करेंगे। तो x1 का करके बताओ क्या आ जाएगा, x1 x2, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 3x1 फिर -2 का करेंगे, -2x2, फिर क्या आ जाएगा +6, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, x1 x2 -3x2, अब -2 का करेंगे, -2x1 +6, और ये दोनों बराबर है, मतलब इक्वेशन है, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख दे। अब देखो x1 x2 दोनों में है, कट जाएगा, 6 दोनों में है, कट जाएगा। अब क्या आ गया हमारा, 3x1 माइनस में -2x2 इक्वल्स -3x2 -2x1। x1 एक तरफ कर लो, x2 एक तरफ कर लो, तो x1 यहाँ पे -3x1 है, उधर वाला भी x1 ले आएंगे, -2x1 है, इधर आएगा +2x1 इक्वल्स ये -3x2 इधर है, -2x2 उधर जाएगा, +2x2, ये कितना बच जाएगा, -x1, ये कितना बच जाएगा, -x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट के, x1 बराबर x2 आ गया, मतलब 1 1 हमारा है। 1 1 चेक करने के लिए भाई पुरानी क्या कहानी, fx1 इक्वल्स fx2 रखें, x1 इक्वल x2 आ गया, 1 1 हो गया, चाहे जितना बड़ा फंक्शन दिया रहे। हाँ इसकी कहानी अभी चेक करेंगे, अभी आएगा इसका काम। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, fx को y ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल्स वाई। x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ अपॉन 1 कर लेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 2 इक्वल्स वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर साइड, x माइनस 3, अब x माइनस 2 तो एज इट इज़ रह जाएगा, y के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस 3y, सही है इतना। अब सारा x उठा के एक तरफ ले आओ, तो इधर क्या है, x माइनस 2 है ना, 2 को उधर भेज देंगे, और ये एक्स वाई इधर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे x है, माइनस एक्स वाई इक्वल्स माइनस 3y प्लस 2, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2। अब x की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ से कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई इक्वल्स 2 को इधर ले आओ, 2 माइनस 3y, इसको बदलो या ना बदलो बात बराबर है, वैसे ही लिखा रहने दे, चलो माइनस 3y प्लस 2y लिख दिए, ठीक। अब x की वैल्यू केवल निकालनी है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई। x की वैल्यू डिफाइंड है सारे रियल नंबर के लिए, हाँ कहाँ से, हाँ अगर y की वैल्यू 1 रख दे तब 1 माइनस 1 नीचे 0, मतलब डाटा अनडिफाइंड, ठीक। तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, लेकिन रियल नंबर के लिए नहीं है ना, यहाँ कंडीशन दिया है,
आर में से 3 को हटा दो, आर में से 1 को हटा दो। बी किसकी वैल्यू होती है? वाई की। वाई मतलब आउटपुट, तो वाई की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हम लोग, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक। तो 1 के अलावा और कोई रख के देख लो, अनडिफाइंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 0 होना चाहिए अनडिफाइंड होने के लिए। 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 फॉर गिवन क्वेश्चन। तो ये हमारा डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब ऑन टू है, 1 1 भी था, ऑन टू भी है, मतलब हमारा ये फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कुछ नहीं, 1 1 के लिए f(x1) इक्वल f(x2) कर लो, x1 x2 बराबर आ गया, हमारा फंक्शन है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम लोग को फिगर समझना पड़ेगा, जैसे sin x का हो गया f(x) इक्वल sin x, तो ये हमारा 1 1 है, नहीं है, ऐसे बना के देखोगे। अब यहाँ x1 x2 करोगे, कैसे करोगे? sin x1 x2, फिर तुम्हें उसमें जाना पड़ेगा, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 में। तो उतना झंझट ना पालो, बस फिगर बना के ऐसे दिखा दो, 1 1 नहीं है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा अटपटा है। फंक्शन है a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यही क्वेश्चन है। यस सर। अब दिया है f a b इक्वल्स b a, इस कंडीशन को फॉलो करना, सीधी सी बात है। ए बी किया है, बी क्रॉस ए किया, तो पलट ही जाएगा। तो ये चेक करना है हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इसमें कुछ तो दिया नहीं ना, फंक्शन दिया है, ये दे दिया, ए बी सी डी दे दिया है। अब हम लोग इंग्लिश थोड़े पढ़ेंगे, कुछ नहीं पता है, मान लो लेट ए इक्वल्स, ये सेट ही तो होता है ना, ए क्रॉस बी, कुछ भी मान लो 1 2 3, हम लोग का पुराना वाला। बी को मान लो 4 5 मान लो, ए बी ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ए बी यहाँ पे भी है। जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा निकाल दो। ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये देखो ये पलट के ही लिखा है, समझ लो। ये क्या होता है हमारा? डोमेन, एक्स की वैल्यू है ना, ये क्या होता है? रेंज जो मिलता है, ठीक। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? खट 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 बोल दो, बी क्रॉस ए भी बोल दो। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 1 का पहले दोनों में 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 होगा सर जी। 3 4 3 5। देखा, थोड़ा तुम लोग जो बोले वही लिखते चले गए। हाँ, अब बी क्रॉस ए निकालना है, 4 1, तो देखो वहाँ करने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा कर देंगे। पलटत जाओ। 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3। या वहाँ से भी करके देख सकते हो। ए क्रॉस बी क्रॉस ए आ गया। अब कह रहा है हमारा ये क्या है? ए बी दे दिया, उसी को फॉर्म में दे दिया है, तो इसको हम लोग हमारा क्या है? डोमेन है, यहाँ से यहाँ तक ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, पहली चीज़। ये हमारा एक्स है, ये वाई है, कुछ नहीं, हम लोग वही अंडा वाला मेथड जानते हैं, बस कुछ नहीं समझ में, अंडा बना हुआ 2 ठो, ठीक। ए क्रॉस बी हमारे एक्स वाले में रहेगा, सबको लिख डालो 1 4। अब यहाँ 2 2 वाले से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं ऐसा, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। 1 5 2 4 डॉट 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 3 5, ठीक। छोटे अंडे में भी हो सकता है। अब इसका रिलेशन किससे करना है? 4 1, क्योंकि कह रहा है इसी का उल्टा होना चाहिए ना। देखो इसका क्या हो जाएगा? 5 1 4 2 डॉट 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 5 3। देखो अब कह रहा है एक का एक ही से तो हो रहा है, देखो ये सबका हो जाएगा 1 1 है, क्योंकि एक का एक से हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑन टू भी है, क्यों? क्योंकि सबका सबसे तो हो जा रहा है, कोई बचेगा नहीं बचेगा, यहीं तक है ही, इसमें भी होगा बीच में भी। तो ये हमारा 1 1 है, ऑन टू है, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हम लोग ने क्वेश्चन देख लिया, जितना भी एक्सपेक्टेड हमें लगा अपने हिसाब से करवा दिया। बाकी आप लोग को जो डाउट हो वो पूछ सकते हैं।